सिंध हुकूमत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सीएनजी किट्स हटाने का हुक्म। स्कूल वैन से भी सिलेंडर्स निकाले जाएंगे। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने ऐलान कर दिया। कहा शहर से गैर कानूनी अड्डे भी खत्म होंगे। सिंध में ट्रांजिट अथॉरिटी पर मोटरवे तर्ज की फोर्स कायम करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने 2.5 बसें खरीदने की मंजूरी भी दे दी। अदालती हुक्म पर स्कूल वैन्स में सीएनजी का इस्तेमाल 4 साल से पहले खत्म हो चुका। ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन का रद्द-ए-अमल। कोऑर्डिनेटर सुमैर नजमुल हसन ने कहा कि सीएनजी महंगी होने की वजह से 80% स्टेशन बंद हो चुके। एलपीजी ज्यादा खतरनाक है। एलपीजी फैलने से गाड़ी के अंदर आग लगने का खदशा होता है। स्कूल वैन्स के अंदर जो सीएनजी सिलेंडर का जो इस्तेमाल है ये तकरीबन कोई 4 से 4.5 साल पहले ख़त्म हो चुका था। इसके ऊपर एक ऑर्डर आया था सिंध हाई कोर्ट की तरफ से कि जी स्कूल वैन्स के अंदर कम से कम इस्तेमाल नहीं होगा, तो ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, उसका नुकसान ये हुआ कि जो जिन लोगों ने सीएनजी सिलेंडर्स निकाले स्कूल वैन्स के अंदर से, उन्होंने रिप्लेस किया उसको एलपीजी सिलेंडर से। अब स्कूल्स में बच्चों की पटाई नहीं लगाई जा सकेगी। सिंध में 7 साल बाद जिस्मानी तशद्दुद एक्ट 2016 पर अमल शुरू हो गया। खिलाफ वर्जी करने वालों को सजा मिलेगी। महकमा तालीम और यूनिसेफ के इश्तराक से कानून की तकरीब रनुमाई। असातिज़ा की तरबियत और स्कूल्स में कमेटियाँ तश्कील देने का ऐलान। डायरेक्टर सेकेंडरी फरनाज रियाज ने कहा कि नजरी स्कूल्स को लाजमी अमल करना होगा। यूनिसेफ ने शिकायत के लिए ऐप बनाने की तजवीज़ भी दे दी। मई को हंगामा आराई में गाड़ियां जलाने का वाकया। सिंध हुकूमत ने गाड़ी मालिकान को मुआवजा देने का फैसला कर लिया। मोटरसाइकिल मालिकान को नई बाइक्स दी जाएंगी। मुर्तज़ा वहाब की मालिकान को तफसीलात पुलिस को देने की हिदायत। हथनी मधोबाला भी नूरजहां वाली बीमारी का शिकार। मेडिकल रिपोर्ट में ब्लड पैरासाइट इन्फेक्शन होने की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक बीमारी की शिद्दत इंतहाई कम है। मधोबाला हथनी की जिंदगी खतरे से बाहर है। वैक्सीनेशन और इलाज से 2 हफ्तों में बीमारी खत्म हो जाएगी। हुकाम बीमारी की तस्दीक होने पर मुतहरिक। इलाज और वैक्सीनेशन के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात का फैसला। वैक्सीनेशन के बाद इन्फेक्शन रहा तो मजीद 2 डोजेज दी जाएंगी। बैरून मुल्क क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर। सेटलमेंट ओपन मार्केट के बजाय इंटरबैंक रेट्स पर होगी। स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों के सुदूर को खत लिख दिया। तमाम क्रेडिट सेटलमेंट ओपन मार्केट रेट के जरिए की जाती थी। एडिशनल आईजी कराची जावेद आला मोधो का ओमान कौंसल खाने का दौरा। कराची पुलिस चीफ की ओमानी कौंसल जनरल इंजीनियर समी अब्दुल्ला से मुलाकात। अमन व अमान के लिए पुलिस के इक़दामात समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। अमानी कौंसल जनरल ने जावेद आला मोधो को यादगारी शील्ड भी पेश की। मेयर कराची ऐसा हो जो मुकम्मल बाइख्तियार हो। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। कराची बदलेगा तो पाकिस्तान बदलेगा। समाजी शख्सियत और सनतकार मुआज शेख की सिटी 21 से गुफ्तगू। ख्वाजा जमाल सेठी बोले, अवामी गवर्नर के बाद अवामी मेयर चाहिए। बहुत हो गया, अब शहर का वारिस बनना चाहिए। पीपल्स पार्टी मुर्तज़ा वहाब साहब का नाम आजकल बहुत ज़ोरों पर है, तो मुर्तज़ा वहाब साहब अगर मेयर आते हैं तो ये होगा कि एक यानी कि समझ एक लाइन क्लियर हो जाएगी। इसको कहते हैं कि गवर्नमेंट भी उन्हीं की है, फ़ंड भी उनका है और मेयर भी उनका है। तो मेरे ख्याल से ये क्लैश ख़त्म हो जाएगा कि वहाँ से फ़ंड रोक रहे हैं और ये इधर अगर जमात आती है तो मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि पीपल्स पार्टी से मेयर आना चाहिए। कराची के मसाइल हल करने के लिए मेयर कौन होना चाहिए? तलबा ने अपनी अपनी राय दे दी। किसी ने हाफिज नईम से उम्मीदें वाबस्ता करनी तो किसी ने मुर्तज़ा वहाब को बेहतरीन इंतखाब करार दिया। मुर्तज़ा वहाब होना चाहिए कराची के शहर मसाइल करने के लिए, क्योंकि इनकी मेन हुकूमत इनकी है। शहर कराची का मेयर हाफिज नईम रहमान साहब होना चाहिए। 75 सालों से यहाँ पे किसी पार्टी ने काम नहीं किया है, तो अभी क्या करेंगे? तो मेरे ख्याल में जो शहर में जो काम करने वाली पार्टी है ये जमात ही है। कराची वालों पर फिर बिजली महंगी होने की तलवार लटकने लगी। बिजली 5 रुपए 17 पैसे फी यूनिट महंगी करने पर फैसला महफूज। नेप्रा में के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत। मिनकासिम पावर प्लांट का 1 यूनिट बंद रहने पर नेप्रा बरहम। के इलेक्ट्रिक को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। चेयरमैन नेप्रा ने कहा कि कराची को विफाक से मिलने वाली बिजली सस्ती मिल रही है। हमारे पास बिजली नहीं होती मगर के इलेक्ट्रिक को बिजली दी जाती है।
टैक्स के बोझ तले ताजिर महंगी बिजली से परेशान। सदर मंजूर कॉलोनी फर्नीचर मार्केट चौधरी जीशान का इजहार तशवीश। कहते हैं कि बिजली का इंतजाम दूसरी कंपनियों को भी दिया जाए। महंगी बिजली ने कारोबार करना मुश्किल बना दिया। बिलों में कई किस्म के टैक्सेस आयद हैं, कारोबार कैसे करें। अब इशू सबसे बड़ा ये बन रहा है कि इस टाइम महंगाई का दौर है और टैक्सेस की भरमार है। यहाँ पे बिजली महंगी की जा रही है। टैक्सेस की मद में 1,24,000 रुपये हैं। इट्स मीन कि 50% टैक्सेस हैं। पहले तो टैक्स है, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, उसके बाद फर्दर टैक्स भी है इसके ऊपर। उतने ही तादाद के अंदर फर्दर टैक्स लगा के कहाँ गवर्नमेंट किस को छोड़ रही है। गवर्नमेंट इतने टैक्सेस ले रही है बिजली की मद में, फिर उसके बाद बोलते हैं कि गवर्नमेंट हम टैक्स नहीं दे रहे। हम सब टैक्स दे रहे हैं लेकिन हमें सहूलियात नहीं। एमकेएम की नेपरा से के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में तोसी ना करने की अपील। ठेका 4 से 5 कंपनियों को देने का मुतालबा। डिप्टी कन्वीनियर अब्दुल वसीम ने कहा कि के इलेक्ट्रिक ने अवाम पर मजालिम ढाने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ओवर बिलिंग करके जेबों पर डाका डाला जा रहा है। सिंध हाई कोर्ट ने फ्लोर मिल्स को दी गई 400 मैट्रिक टन गंदम का हिसाब मांग लिया। एक से दूसरे जिला गंदम नहीं जा सकती मगर अफगानिस्तान चली जाती है, किसी को पता तक नहीं चलता। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। एक से दूसरे जिला में गंदम मुंतकली पर क्यों पाबंदी लगाई गई। सेक्रेटरी खुराक अदालत को मुतमईन करने में नाकाम। तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दी जाए। एडवोकेट जनरल सिंध की इस्तदा। सेक्रेटरी खुराक ने कहा कि फ्लोर मिल्स मालिकान 10,000 गंदम के थैले रख सकते हैं। हिसाब हमने नहीं, फ्लोर मिल्स वालों ने देना है। सिंध में गंदम की कटाई हो चुकी, अब काश्तकारों के पास गंदम नहीं। सीनियर नायब सदर सिंध आबाद गार बोर्ड महमूद शाह नवाज का दावा। कहा आबादी बढ़ने पर गंदम की तलब बढ़ रही है। हुकूमत काश्तकारों के मसाइल के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करे। सिर्फ खाद नहीं है, आपको पता है कि जो डीजल और पेट्रोल है, बताने की ज़रूरत नहीं कि उसमें कितना इजाफा हुआ है। ऐसे फर्टिलाइज़र जो हमारे मुल्क में अपने ख़ुद होते हैं, जैसे यूरिया फर्टिलाइज़र जो सरकार कहती है कि हम सब्सिडाइज़ कर रहे हैं, वो भी जो सरकार का तय किया हुआ भाव है उसके ऊपर आज काश्तकार को नहीं मिल रही। गवर्नर सिंध ने शाहराह फैसल पर 100 फुट तवील परचम लहरा दिया। कामरान टेसोरी कहते हैं कि कराची की शाहराहों पर 20 मुकामात पर बड़े परचम लहराएंगे। ओहदे अहम नहीं, दिलों में रहना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर इमरान खान साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि 9 मई से तुम कौम को तोड़ना चाहते थे, आज हमने 31 मई से फिर जोड़ा है। तो इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलजुल कर इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए अपनी जानों के नजराना देने वाले शहीदों, उनकी फैमिलियों और हर उस शख्स के साथ शाना बशाना खड़े हैं। बहराम DORE की पोती का समंदर में फातिहाना पेशकदमी का आगाज। नेशनल गेम्स सेलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। कोरंगी मिठाई कॉलोनी के स्ट्रीम स्कूल के तलबा और तालिबात की प्रमोशन बेल्ट की तकरीब। मार्शल आर्ट्स की तरबियत हासिल करने वालों में सर्टिफिकेट तकसीम। तलबा और तालिबात को येलो बेल्ट पहनाए गए।